मेरा नाम पार्वती है और मैं एक गृहिणी हूँ। और ये जो कहानी अभी आप देखेंगे, ये मेरी कहानी है। मेरी ही क्या, ये उन हजारों औरतों की कहानी है जो अपने दिलों में शादी से पहले काफी ख्वाहिशें सजा के रखती है और उन्हें पूरा होने की भी तमन्ना रखती है, मगर कुछ ना समझी के चलते या कहो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते कुछ ऐसी घटनाएं उत्पन्न हो जाती है जो पूरे घर का वातावरण तहस नहस कर देती है। ये तो था एक बहू का पक्ष, मगर किसी ने सोचा है कि दूसरी तरफ सास और पति का पक्ष क्या होता है। सास जो माँ के समान होती है और पति जो एक पत्नी के लिए सब कुछ होता है। सास जो सिर्फ यही चाहती है कि उसके बच्चों का जीवन हंसी खुशी गुजरे और वो उसके बुढ़ापे का सहारा बने। और दूसरी तरफ पति कोई ख्वाहिश नहीं, बस पूरे परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपना वक्त गुजार लेता है। सबसे पहले एक स्त्री जब पैदा होती है तो वो एक बेटी कहलाती है, जिसको घर में सबसे ज्यादा लाड प्यार मिलता है। वो आकाश की हर ऊंचाइयां छूना चाहती है, वो उड़ना चाहती है। एक बेटी फिर किसी की बीवी और बहू कहलाती है। अब उसकी जिम्मेदारियां अपने परिवार के प्रति बढ़ जाती है। अब उसका आज़ाद जीवन जो कभी सिर्फ उसका था, अचानक से बदलकर किसी और की महत्वाकांक्षाओं के बीच आकर रुक सा गया था। एक बीवी फिर एक माँ कहलाती है। अब उसका जीवन सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही है, उनकी देखभाल करना, उनका ख्याल रखना। अब बच्चों की ख्वाहिश ही उसकी ख्वाहिश है। अब वो एक गृहिणी बन चुकी है, एक माँ, अब एक सास बन चुकी है। अब वो अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना चाहती है। वो अपने पोते पोती के रूप में जीना चाहती है। जिन बच्चों का सहारा थी वो अब उनका सहारा चाहती है। मैं पार्वती जो ये कहानी आपको बताना चाहती है। धन्यवाद। आखिर वो घड़ी आ गई जब पार्वती पैदा होने वाली थी। वो पार्वती जो कल्पना है उन हजारों लड़कियों की जिनके बारे में ये कहानी है। फिर वो वक्त आता है जब पार्वती पैदा होती है। हर जगह खुशियों का माहौल होता है। वक्त गुजरता है, साल गुजरते हैं, कब पार्वती बड़ी हो गई पता ही नहीं चलता। अब वो अपनी माँ के कंधे तक पहुँच चुकी थी। माँ को उसकी शादी का आपके सामने शादी के कुछ साल बाद की कहानी प्रस्तुत है। धन्यवाद। अरे पार्वती, तुम यहाँ उदास क्यों बैठी हुई हो? क्या हुआ? क्या बताऊं तुम्हें अब अपने बारे में, बस ऐसे ही बैठी हूँ। अगर यहाँ न बैठो तो कहाँ जाऊं? ये इस तरह से बात क्यों कर रही है? परेशान लगती है कुछ ज्यादा ही। बस ऐसे ही काम काज चल रहा है और वैसे भी तुम सब जानती ही हो। मम्मी जी फिर मेरी चुगली कर रही हो अपनी सहेलियों से। आखिर मेरी गलती क्या है कि हर कोई मेरी बुराई या मुझको सिर्फ सुनाता रहता है? मैं तो बस ऐसे ही कुछ पूछ रही। और जहाँ तक तुम्हारी बुराई का सवाल है तो भला मैं क्यों करूँगी तुम्हारी बुराई। यहाँ तो बूढ़े बड़ों की कोई इज्जत करना भी नहीं जानता। और हाँ, गैस में दूध रखा है, देख लेना, गिरना नहीं चाहिए। जब देखो माँ जी मेरी बुराई या हमेशा मुझे ताना ही मारती रहती है। पार्वती, क्यों मानती हो माँ की बातों का इतना बुरा? तुम्हें तो पता ही है न कि ये उनकी आदत है। वो तो मुझे भी कई बार कुछ न कुछ बोलती रहती है, मगर मैं कभी उनकी बातों का बुरा मानता हूँ क्या? चलो छोड़ो, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, अपने आप को थोड़ा ठीक करना चाहती हूँ। पैसे क्यों चाहिए? अब तो मेरी सहेलियाँ भी मुझे बहन जी कहकर बुलाने लगी है। माँ क्या बोलेगी, कभी सोचा है इस बारे में? जो तुम्हें करना है करो, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला? इस सब के बाद अब पार्वती ने सोच लिया था कि
उसे अब क्या करना है और फिर आगे। हाँ पार्वती, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई काम है क्या? हाँ यार, बताओ क्या हुआ? यार मैं क्या बताऊं, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। और फिर पार्वती जोर जोर से रोने लगी। यार पार्वती, रोने से क्या होगा? तुम जवान हो, खूबसूरत हो। तुम मुझसे कल मिलना आके मेरी पार्लर में। अभी मैं चलती हूँ, बाकी वही बताऊंगी। पार्वती को कहीं ना कहीं कुछ डर तो जरूर सता रहा था, लेकिन फिर भी वो वहां गई जहां उसे जाना था और फिर आगे। बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं। और हाँ, अब कल की तरह रोने धोने मत लग जाना। रोने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। यार ये घर का कामों से ही फुर्सत नहीं मिल पाती तो कैसे दूं अपने पे ध्यान, कुछ समझ नहीं आता। और वैसे भी पता नहीं यार, मुझे क्यों अजीब सा डर लग रहा है। चलो जो भी है भूल जाओ कुछ देर के लिए। अब तुम यहाँ आ गई हो तो देखना मेरा कमाल। तुम्हें पूरा चेंज न कर दिया तो कहना जाजी भी देखते रह जाएंगे तुम्हें। आखिर उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि उनकी बीवी कितनी खूबसूरत है और ये खूबसूरती कैसे सिर्फ काम का बोझ में दबी हुई थी। चलो दिखाती हूँ मैं तुम्हें अपना मैजिक। यार सच में कितने सालों बाद आई हूँ ब्यूटी पार्लर में। क्या बोलूँ, वो तो तुम्हारी अपनी खुद की गलतियाँ हैं। घर के काम के साथ साथ थोड़ा अपना भी ख्याल रखना चाहिए। बहन क्या करूँ, काम करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो गई। अच्छा पार्वती, तुमने अपनी हालत देखी है, तुम क्या थी यार और अब क्या हो गई हो। कॉलेज टाइम पे तुम्हारे सामने कोई टिकने वाला नहीं था। हाँ यार, वो बात अलग थी और वो दिन भी अलग थे। अब कहाँ इस गृहस्थी के चक्करों में कहाँ जाया जाता है, घर पर ही रहती हूँ। क्यों जीजाजी तुम्हें कहीं बाहर नहीं ले जाते क्या, या सास की तरफ से कोई प्रॉब्लम है? बोलो कभी हस्बैंड को कि कहीं घुमाने ले जाए। अब बारी थी उसकी अपने आप को पहचानने की और अपनी खूबसूरती को जानने की। और अब आगे। क्या तुम सच में वही पार्वती हो जिसको मैं थोड़ी देर पहले मिली थी या जानती थी? यार सच में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। थैंक यू यार, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। खुद को इस तरह देखकर यकीन नहीं हो रहा अपनी आंखों पे कि सच में ये मैं हूँ। अब देखियो बहन, जब तू घर जाएगी ना, कहीं जीजाजी देखकर पागल ना हो जाए। मगर तेरी सास का रिएक्शन कैसा होगा वो पता नहीं। उसी का तो डर है कि सास क्या बोलेंगी। चलो देखते हैं क्या होता है। नहीं नहीं, जाओ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बाकी देख लेना जो होगा। और इस तरह निकल गई वो अपने घर अपनी नई शुरुआत करने। अरे ये कोई सोने का टाइम है क्या? उठो ना, देखो ना प्लीज, मैं कैसी लग रही हूँ। अब ऐसे क्या देख रहे हो, कुछ तो बोलो। बोलो ना, अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? बोलो ना यार, अभी भी नींद में हो क्या? छोड़ो, रहने दो आपको तो तारीफ करना भी नहीं आता। अरे वाह क्या बात है, कहाँ से आ रही हो? पता नहीं अब माँ क्या बोलेगी तुम्हें ऐसा देख के। काश माँ को भी अच्छा लगे तुम्हें देख के। माँ यहाँ देखो जरा अपनी बहू को, बिल्कुल ही अलग लग रही है ना। क्या कहती हो इस बारे में? जरा हम भी तो जाने क्या सोचती हो आप। अरे वाह, आ गई मैम साहब बाहर से घूम के। और यह क्या हाल बना रखा है? ये किस तरह के कपड़े पहने हैं तुमने? मना किया था ना। सासू माँ का इस तरह का व्यवहार देखकर बहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और फिर क्या बुराई है इन कपड़ों में माँ जी? आप बताइए कहाँ से बुरे हैं? मेरी मर्जी में कुछ ही पहनूं, मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, और आप हमेशा उसको टोकती हो। किस तरह बात कर रही हो तुम माँ से? इस तरह बात करते हैं क्या? माफी मांगो माँ से, इस तरह बात नहीं की जाती घर पे। तुम्हें पता नहीं है कहाँ से सिखा है तुमने ये सब? यही सीखेगी बेटा, अब हम बूढ़े हो गए हैं ना। आप चुप रहो, मुझे बात करने देता। चुप कर तुम बोलो, क्या करना है तुमने? जो करना है करो, मैं होती कौन हूँ? मैं तो पहले ही तो बोल चुकी हूँ। सास बहू की इस नोक-झोंक पे सिर्फ एक ही इंसान पिसता है, और वो जो एक पति भी है और दूसरी ओर एक बेटा भी। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ से ज़्यादा माना, आपकी हर बात मानी, मगर आपने क्या किया मेरे साथ?
बहू तो चली गई अपनी बात बोलकर, परंतु शायद बेटे के दिल में कुछ था जो वो कहना चाहता था, और उसने वो बात कह दी जो माँ को बहुत बुरी लगी। माँ, आप क्यों करती हो ऐसा हमेशा उसके साथ? उसने हमेशा आपको इज्जत दी है, अपना माना है। जब भी बात करती है बस आपकी बात करती है। ऐसी बात सुनकर जैसे माँ के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। कौन है इस बुढ़िया का? जिससे उम्मीद थी वो भी गया, अब तो मेरा बेटा भी मेरे साथ नहीं रहा।